जिंदा है चाहे मरे हुए मेरा बेटा चाहिए हमको, बाबू चाहिए हमको। हमारा इच्छा कि हम बाबू को देखे, मरे कौन खिलाएगा, वही मेरा पोलन पालन करने वाले थे। और ये बच्चा को माँ नहीं है, ये बच्चा को भी वही करते थे, सब कुछ पढ़ाई लिखाई हर कुछ करते थे। क्योंकि मेरा देवर को यहाँ लिया है, जिंदा हो या मुर्दा हो, सही शर्म चाहे जैसा भी जो भी हाल में हो। हिंदी है कि उनके बच्चे से माँ को मिलावे, समाज को मिलावे, देखे, चाहे मुर्दा हो, चाहे जला हुआ हो, चाहे जैसा भी हो, समाज को दिखा दे। 25 को शादी होने वाला था, बस शादी के घर में मातम का माहौल हो। मातम का माहौल। कुवैत के एक शहर में 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसके बाद कई सारे लोग जो हिंदुस्तान के होते हैं, भारत के थे, उसमें जल जाते हैं और मर जाते हैं। उनमें से एक इसी दरभंगा के थे। अब कई सारे लोग, हम घर पर जाकर बात करते हैं, उनके परिवार का हाल दिखाते हैं कि आपको कि किस तरीके की स्थिति है। पहले घर देखिए और इनके परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर की किस तरीके का स्थिति है यहाँ पर और क्या सब इनके गार्जियन में बीत रहा है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि सब पूरा परिवार यहीं पर बैठा है और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी माता जी भी यहीं पर है, क्या सब हुआ और क्या नाम था इनके लड़के का, कहाँ पर था, क्या नाम था आपके लड़का का? कालू खान। कब गया था, कब गया था वहाँ कुवैत? कितने साल से रह रहा वहाँ? ऐसे तो बहुत दिन से 7 साल से रहते थे, अभी 2 साल हुआ है। गए आने वाले थे 5 तारीख को, तो 5 तारीख को बोला कि फ्लाइट है, वही महीना में 25 को बारात है उनकी। जिंदा है चाहे मरे हुए मेरा बेटा चाहिए हमको, बाबू चाहिए हमको। हमारा इच्छा कि हम बाबू को देखे, मरे कौन खिलाएगा, वही मेरा पोलन पालन करने वाले थे। और ये बच्चा को माँ नहीं है, ये बच्चा को भी वही करते थे, सब कुछ पढ़ाई लिखाई हर कुछ करते थे वो बाबू। और छोटा वाला बेटा है, उसको नौकरी दीजिए, हम यही मांग रहे हैं परेशान से। हाँ, सरकार से मांग रहे हैं, मुआवजा और भी मांग रहे हैं जी। अच्छा, क्यों देखिए घर में अकेला कमाने वाला था? अकेले वही कमाने वाला था और कोई नहीं है हमको, एक वही था, वही कमा करके रखा था, वही घर बनाया है। देखिए घटना कब हुआ ये घटना, जब आपको पता चला? परसों। पता कैसे चला? हमको कोई मिस्त्री दे बोलते हैं, तो मिस्त्री को हम बोला कि कौन भेजा है, 9 बजे बेचारा आया, तो बोला कौन भेजा? तो आपका लड़का जो है ना मंजिलका वाला, वही हमको भेजा है। तो कहले तार कहाँ है? तो नहीं, बोला कि तार अभी पहुँचे वाले हैं तार। ठीक है बैठिए, बेचारा से बैठा। फिर हम छोटे वाला बेटा को 10 बजे फ़ोन किया, बउआ अभी तक नहीं आया है, तार लेकर के आना। बउआ फ़ोन उठाता है, उसको बोला कि बउआ थोड़ा मोबाइल लगा दो, तो बेचारा मोबाइल लगा दी। तो बोला बउआ कहाँ आया बउआ का फ़ोन? तो अम्मी हम कर रहे हैं, रख। तो हम रख दिए। तो बउआ किया, 100 बार किया, मैसेज दिया, फ़ोन किया, फोन लगा ही नहीं। हाँ, फिर भी हम उसको बोला मिस्त्री को कि बाबू थोड़ा फ़ोन लगा दो, तो मेरे बेटा से बात करेंगे। तो हम कहते हैं आंटी, तो वो नहीं उठाता। हम कहले अच्छा ठीक है, फिर लगाइए ना हमारे मोबाइल से। तो लगा दिया बेचारा। जब हम फ़ोन नहीं है, नहीं ऑफ आने लगा। अब हमारा दिल कलेजा जैसे 11 बज गया, पूरे में हम बउआ आवे, सब बच्चे हम बउआ आवे, सब कोई बोले क्या बात है, घर बेटा का फ़ोन लगा था, फ़ोन सबको बोले, सब बोलता है फ़ोन नहीं लगता है। कितना भाई बहन था? 5 बहन। 5 बहन। अब भाई सबका जिम्मेदारी उसी के सर पे? उसी के सर पर, आना जाना सब कुछ करना उसी के सर पर, सबके सर। और है तो 7 भाई, तो वो भाई से सब अलग अलग है, वो 4 ठो जो है से अलग अलग, यही लेकर के हम सारा बहन का जो देख रेख सब यही कर। हाँ, वो बाल बच्चेदार है, वो सब एकदम गरीब है, तो सब अपना अपना अलग। शादी कब होने वाला था उसका? 25 तारीख को। यही 25 को? हाँ, यही आगे महीने। अच्छा, अगला में जुलाई में? हाँ, जुलाई में 5 को तो ये करता है। अच्छा, 5 को आता, 25 को शादी होने वाला था, बस शादी के घर में मातम का माहौल हो गया। मातम का माहौल हो गया। ओह। अच्छा, तो देखिए कि अब इसी घर में अगले महीने में शादी होने वाली थी, लेकिन शादी नहीं हो करके इस घर में आप समझिए कि मातम का माहौल है और सारा घर देखिए दुख से पसरा हुआ है, रो रो के सबका बुरा हाल है, सबका रो रो के बुरा हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा चीज़ देखिए, अगर बिहार में यहाँ पर आपके बेटा को नौकरी मिल रहा है, कुछ काम मिलता है, तो बाहर जाता कभी? नहीं मिलता। कब चले, हम मॉल में रहते थे, वहाँ गए, यहाँ कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला, तो वो चले गए वहाँ, कर्जा ऋण करके अपने भेजे, कर्जा ऋण, तो जा करके वो चले गए। बिहार में कुछ नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं दिया,
तब भेजे, वहाँ मूल में रहते थे, नौकरी करते थे। अच्छा ये कौन है? उसी का भगना है, इसकी माँ नहीं है इसको, तो उसको 1.5 साल के थे तो माँ मर गए, तो हर कुछ करके वो ले चटा करके दूध कर करके बच्चा को, मतलब इस बच्चा का खर्चा वही उठा देता? हर कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ। क्या नाम है बाबू? साजिद अली खान। कौन थे तुम्हारे वो? मामू थे। अच्छा, अब बात हुआ था उनसे? बात होता था? जब लास्ट बार बात हुआ था कब हुआ था आपका अंतिम बार? जुम्मा को। जुम्मे का बात हुआ था। आपको कब पता चला कि आपके मामा के साथ ऐसा घटना हो गया? आपको कब पता चला? सबको रुए तो हम बच्चा भी चिल्ला। तो देखिए यहाँ सोचिए कि एक बच्चा, उसका इसका भी जिम्मेदारी उसी के सर पर था, इसका भी खर्चा वही उठाता था और इसका भरण पोषण से साथ साथ पूरे बहन का और इस परिवार का पिलर कहा जाए तो वही था। आपको कब पता चला? पता चला कल रात, परसों रात में। तो आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं अभी यहीं पर है। जी। तो कैसा, मतलब कि ये जो लड़का, इसका पूरा जिम्मेदारी उसी के सर पर था? जी उसी के सर पर था। भाई था, मेरा भाई था, खलेरा भाई था। अच्छा, आपका भाई था? हाँ खलेरा, खाला का लड़का था। तो उसने अपने घर का जिम्मेदारी रखा, पोषण पालन सबका जिम्मेदारी उठा रखा था, सब चीज़ कर रहा था। जिसमें इंसानियत रहता है वो सबको लेके चलता है। अल्लाह ताला को यही मंजूर था, शादी के बदला शादी होने वाला था जैसा जी बताया। जी शादी होने वाला था, लेकिन ऊपर वाला न चाहा, गम के दुनिया में रख दिया। मजबूरन माँ को बच्चा चाहिए। सरकार को उससे विनती है कि उनके बच्चे से माँ को मिलावे, समाज को मिलावे, देखे, चाहे मुर्दा हो, चाहे जला हुआ हो, चाहे जैसा भी हो, समाज को दिखा दे, समाज देख लेगा। मांग क्या, सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से यही विनती है कि उन बच्चे को पहुंचा दे, एक भाई है उसको नौकरी वोकरी दिलवा दे, वही अच्छा रहेगा कि घर का पालन होगा, बच्चे सबका देखभाल होगा, यही विनती है। तो चलिए यहाँ का जिस तरीके से आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं कि पूरा घर का रो रो का बुरा हाल है। देखिए यहाँ पर एक बहन भी है जो रो रही है। कौन है आप? भाभी है उसकी भाभी है। लड़का इस पूरा खर्चा उठाता था, सबका आप वही उठाता था, पूरा देख रेख घर का सब कुछ? हाँ सब कुछ। आप लोग कब पता चला? परसों पता चला। परसों पता चला। पूरा आपकी बात भी हुई थी कभी उससे? वही परसों हुआ था। परसों बात ही हुआ था। और ये घटना भी परसों ही हो गया, तब पता चला गया। मतलब कि शादी होने वाला था? नहीं जी 5 तारीख को आने वाला था। 5 तारीख को आने वाला था। अब कौन, मतलब कि अब तू नहीं रहता, कौन भरण पोषण करेगा, कौन अब संभालेगा? हाँ हमको छोटा छोटा बच्चा है और वो विधवा है, कौन देख रेख करेगा। क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? मांग करेंगे कि मेरा देवर को यहाँ लिया है, जिंदा हो या मुर्दा हो, सही शर्म चाहे जैसा भी जो भी हाल में हो, यहाँ ले आए। तो चलिए देखिए कि यहाँ पर एक परिवार पूरा दुख के मातम में रो रहा है और पूरा घर जो है सन्नाटा पसरा है, पूरा घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर इस बिहार में नौकरी होता तो वो लड़का बाहर नहीं जाता। कहीं ना कहीं इस सारे का घटनाओं का जिम्मेदार नीतीश कुमार है, क्योंकि अगर बिहार में रोजगार होता तो आज ये घर और इस घर के लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन सब के बारे में आप लोग क्या सोच, जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोग कब पता चला, आपको? हम लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला। कब? उसी रात में, उसी जिस दिन घटना हुआ? इसी घटना हुआ। इस घर का लड़का, आप लोग को इसके बारे में पता चला? उसी घर का लड़का उसी में काम करता था, इसी बिल्डिंग में रहता था। क्या नाम था उसका? कालू खां। कालू खान नाम था। मतलब कि कितने साल से रह रहा था वो? कितने साल से? वो तो 22-23 में तो छुट्टी आया ही था और 23 के बाद वो छुट्टी से वापस गया था। लगातार 6-7 साल से वो विदेश में काम कर रहा था। 6-7 साल काम कर जी जी। किस कंपनी का नाम मान है? हमको कंपनी का नाम नहीं है। आखिर आप जब जिस दिन आग लगा तो उसके बाद कोई प्रशासन वगैरह या फिर कोई आया मिलने के लिए, या कोई ऐसा सुविधा की बात या कोई मांग? नहीं, अभी तक तो कोई मिलना मुनासिब नहीं समझे। सुविधा और मांग की बात तो बहुत दूर की है। अभी तक न तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल हुई है, न तो राज्य सरकार की तरफ से पहल हुई है, और न तो केंद्र सरकार की तरफ से पहल हुई है। अभी तक किसी की तरफ से कोई मुलाकात करने के लिए भी पीड़ित परिवार से नहीं आए हैं। कोई अभी तक नहीं किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कि एक गरीब का बच्चा मर गया लेकिन कोई जरूरत नहीं उसका। इस घर में कितने परिवार थे, कितने लोग थे? 7 भाई और 3 बहन है, जिसमें बाकी भाई अलग रह रहे हैं। ये 3 भाई एक साथ रह रहे थे, जिसमें 3 भाई के साथ जो ये रह रहे थे, तो तीनों भाई का 2 भाई और 3 बहन का भरण पोषण इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। एक अकेला लड़का इतने परिवार कर रहा था? जी, भरण पोषण कर रहा था।
तो अभी मतलब कि अब इस परिवार का जो हिस्सा जब चला गया तो उसको लेकर आप लोग क्या मांग है? हम लोग तो लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। साथ साथ कुवैत सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि वो भी इस मृतक को अपनी तरफ से मदद करे, और जो हमारी एम्बेसी है वो वहाँ के कुवैत सरकार से बात करे कि इस गरीब परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर बिहार में अगर रोजगार होता तो क्या वो लड़का बाहर जाता? नहीं जाता। रोजगार अगर बिहार में मिलता तो क्यों जाता बाहर? रोजगार कमाने ही के लिए ना गया। अगर उसको यहाँ रोजगार मिल जाता, यहाँ की सरकार उसको रोजगार देती तो विदेश पलायन नहीं करता वो। तो मतलब बताइए, अगर बिहार में अगर रोजगार होता तो वो लड़का बाहर नहीं जाता। कहीं ना कहीं इस घटना का इल्जाम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी डाला सकता है, क्योंकि बिहार में अगर एक भी युवा इस देश को छोड़कर, इस राज्य को छोड़कर अगर बाहर जा रहा है, उसका कोई भी घटना हो रहा है तो उसका सारा जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर आता है। अगर बताइए कि यहाँ के जो कि युवा इस घर के, आप बताइए कि अब इस घर का कौन जिम्मेदारी लेगा? इस घर का जो चिराग मर गया उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?